अस्सलाम वालेकुम। आज से हम दुर्र यतीम पढ़ेंगे। दुर्र यतीम में जो हमारी किताब का सरसरे मुताला का हिस्सा है, उसमें सीरतुन्नबी के बारे में मुख्तसर बयान किया गया है। सीरतुन्नबी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में अलग अलग मौज़ूआत यहाँ पर दिए गए। टॉपिक का नाम है, मज़मून का नाम है पाकबाज अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया, जो आज हम पढ़ेंगे। अब्दुल मुत्तलिब के 1 छोड़ 10 बेटे थे, मगर इन सब में दिलकश, वजी और शकील यही अब्दुल्ला थे, जिनके ज़ुबा करने के लिए बाप ने छुरी हाथ में संभाल ली थी। चेहरा अबू लहब का भी सुर्ख था, मगर अंगारे की तरह लाल भभूका, जिसको देखकर तबीयत को उन्स नहीं उल्टी वहशत होती थी। अब्दुल्ला की सूरत में बला की जाज़िबियत और दिलकशी थी। इनकी पेशानी में एक अजीब चमक थी, जो कुरैश के किसी नौजवान की पेशानी में नज़र न आती। इनका माथा सचमुच नूर का तड़का था, जिसमें बहुत सी सुबहें मुस्कुराती थी। एक दिन दोपहर के वक्त एक कुरैशी चरवाहा घर भागा हुआ आया और अपने घर वालों से कहने लगा कि मैंने आज एक अजीब बात देखी है। अभी थोड़ी देर हुई मैं बकरियां चरा रहा था। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला हमारे करीब से गुजरा। सख्त धूप पड़ रही थी, मतला बिल्कुल साफ था। सूरज की किरणें जिस्मों को झुलसे देती थी। इतने में क्या देखता हूँ कि अब्दुल्ला के सर पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए है और वो अबर पारा इसके साथ साथ चल रहा है। अब्दुल मनाफ के घराने में शिकार का गोश्त आया है। देगची चूल्हे पर चढ़ी है। एक बूढ़ी औरत लकड़ी की कफगीर से देगची के पानी को चला रही है। खाने के इंतज़ार में घर के लोग ज़मीन पर बैठे हैं। मिट्टी के बड़े बड़े प्याले इनके आगे रखे हैं। आपने अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ क्या जवाब भिजवाया? एक अधेड़ उम्र के अरब ने पूछा। मैं बिल्कुल रज़ामंद हूँ, बस ज़रा 1-2 दिन में मेरे चचा नखला से आ जाएं, इनसे और मशवरा कर लूँ। बड़े बूढ़ों का मशवरा अच्छा होता है, बूढ़े ने जवाब दिया। मैं कहता हूँ एक नेक काम में देर करना मुनासिब नहीं। अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के लिए मक्के में लड़कियों की कमी नहीं। लोग तमन्नाएं कर रहे हैं कि कैसे ही हमारी लड़की का अब्दुल्ला के साथ रिश्ता हो जाए। अब्दुल्ला जैसा लड़का चराग लेकर ढूंढोगे तो भी सारे अरब में ना मिलेगा। इसका घराना कुरैश का सबसे मोहतरम घराना है। इसके बाप अब्दुल मुत्तलिब सैयदुल कुरैश हैं और इनका ये शर्फ क्या कम है कि चाह जमजम, जिसे अमर बिन हर्ष जरहमी ने बंद करवा दिया और किसी को याद भी ना रहा कि यहाँ इस नाम का कोई कुआं भी था, अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को लेकर खोद निकाला। इब्ने जल्दी करो, आमिना के तकदीर के सितारे को जल्द चमकने दो। बात तय हो गई। अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ जवाब भिजवा दिया गया कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। दोनों तरफ खुशी होने लगी। अब्दुल्ला बाप का चहीता और ज़बीह बेटा था, जिसकी शराफत और नेकुकारी की कुरैश कसम खाते थे, और बीवी आमिना अपने घराने की चश्म चिराग थी, इफ़्फ़त तो हया का मुजस्सिमा, पाकीज़गी का पैकर। अरब की औरतें मेलों में बेबाकी के साथ शरीक होती, कुरैश के बज़्म नाओ नोश को गरमाती, मगर आमिना की जबलत इन सब से जुदा और मुनफरिद थी। वो अपने अजीज़ों से बात करते शर्माती, सर से दुपट्टा ढलकने ना पाता। कुरैश की औरतें कहा करती थी कि आमिना तो सचमुच गुड़िया है, बेज़ुबान, संजीदा, मतीन। दूसरी लड़कियों की तरह शूखियाँ इसे नहीं आती। आमिना के घर वाले इससे मोहब्बत ही नहीं बल्कि एहतराम करते थे। अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ रूसाए कुरैश को लेकर अब्दुल्ला के ससुराल पहुँचे। लड़की वालों ने बारात का इस्तकबाल किया। अरब के क़दीम तरीक़े निकाह की रस्म अदा हुई। इंतहाई सादगी के साथ ऐलान हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और आमिना बिनते वहब एक दूसरे के निकाह में आ गए। अब्दुल मुत्तलिब को लोगों ने मुबारकबाद दी। सैयदुल कुरैश ने इजहार शुक्र
کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور 2 تقدیروں کے ستارے مل گئے اور 2 زندگیاں ایک دوسرے کی شریک بن گئے۔ آمینہ رخصت ہو کر سسرال آئیں۔ اقبال مند بہو کا گھر والیوں نے استقبال کیا، بلکہ اس کی راہ میں آنکھیں بچھا دی۔ ہر کسی کی زبان پر تھا کہ دلہا دلہن کا ایسا خوش نصیب جوڑا آج تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ عبداللہ آفتاب تو آمینہ مہتاب، دونوں نیک اور شرمیلے، شرافت غیرت کے نمونے۔ ایک دوسرے کا جواب، اسے چھپاؤ اور اسے نکالو۔ عبدالمطلب نے عبداللہ اور دوسرے بیٹوں کو ساتھ لے کر شکرانے کے لیے کعبے کے طواف کیے۔